हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी बार मैंने वीडियोस डाली हैं, काफ़ी बार मैंने वीडियोस में ये भी दिखाया कि मैं बायो एंजाइम यूज़ कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन आप यूज़ कर सकते हो, कितने दिन लगते हैं उसको बनने में। तो आई विल आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस टुडे। आई विल शो यू हाउ टू मेक इट. And if you don't have time to make bioenzyme on any natural cleaner, then we have another solution for that. So end तक वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बायोएंजाइम बनाना क्यों है, बायोएंजाइम यूज़ किस चीज़ में आता है। तो बायोएंजाइम एक नेचुरल मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, ठीक है। इससे आप अपने कपड़े धो सकते हो, अपने पोछे में यूज़ कर सकते हो, डिश वॉशिंग कर सकते हो, आप अपनी वेजीज इससे धो सकते हो, आप अपने घर की सफाई, टेबल वेबल जो साफ़ करनी होती है आप टेबल साफ़ कर सकते हैं। प्लांट्स में एज अ फर्टिलाइज़र भी बायोएंजाइम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पल्प एंड में बचता है, जो नींबू का पल्प बचता है, वो अगर आप कंपोस्टिंग में डालें तो आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। तो इसलिए आप बायोएंजाइम ज़रूर ट्राई करिए। ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, ये आपके घर से सारे केमिकल्स हटा देता है, ये पेट फ्रेंडली है, नेचुरल है। इनफैक्ट ये जब पानी में जाता है, जैसे आपने बर्तन धोए, आपने टॉयलेट धोया, टॉयलेट भी आप धो सकते हैं, आपने टॉयलेट धोया, ये सब जब पानी में जाता है तो ये पानी को पोल्यूट नहीं करता बल्कि उसको और अच्छे से क्लीन करता है। इट्स अ विन विन फॉर यू एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि बायोएंजाइम सिर्फ आपके घर को क्लीन नहीं कर रहा, आगे जाके वाटर को भी प्योरीफाई करता है ये। चलिए तो अब शुरू करते हैं ये जानने से कि आपको बायोएंजाइम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले आपको चाहिए ऑरेंज लेमन पील्स या फिर पाइनएप्पल पील्स। नीम के पत्तों से भी बायोएंजाइम बनता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नींबू से बेस्ट बनता है। तो नींबू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारे नींबू और ऑरेंज के छिलके इकट्ठे करके रखती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में इन्हें फ्रीज़ करती रहती हूँ जब तक मेरे पास अच्छे खासे इकट्ठे ना हो जाएं। और हमें चाहिए गुड़, ठीक है। गुड़ चाहिए होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, ये बनता है एंजाइम्स का खाना। बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस ये गुड़ पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये गुड़ क्यों डाल रहे हैं, हम मीठा मीठा तो नहीं हो जाएगा, चिपचिप तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, डोंट वरी। और फिर आपको चाहिए पानी, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। और आपको एक चाहिए डब्बा। डब्बे का ऐसे बड़ा मुंह हो तो बेटर है। डब्बा आपको ऐसा क्यों चाहिए, बड़े माउथ का, क्योंकि जब आप इसे निकालेंगे बनने के बाद तब इजीली निकल जाएगा। आप बॉटल में भरेंगे, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मैं आपको सबसे इजी मेथड बताती हूँ। वैसे तो एक अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप वेइंग स्केल पे वेट करके कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे को चाहिए बस एक कटोरी। एक कटोरी में हमने क्या करना है, एक कटोरी में आपने भरने हैं पील्स, ठीक है। तो हम 3 कटोरी ऐसे भर के हम इसमें डालेंगे पील्स। ये आपने इसमें डाल दिए पील्स 3 कटोरी, तो आपको रेशो याद रखना है। और हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के गुड़, ठीक है। पूरा 1 कटोरी भर के आपको इसमें डालना है गुड़। और फिर 10 कटोरी भर के आपने इसमें डालना है पानी। तो कितना हो गया रेशो, 3:1:10। ये आपको याद रखना है। 3 कटोरी पील्स, 1 कटोरी गुड़ और 10 कटोरी पानी। ये आपका जब 10 कटोरी पानी इसमें डल जाएगा, फिर आपको इसको अच्छे से हिलाना है ताकि सब मिक्स हो जाए। एकदम अच्छे से हिला के इसको बंद करके हम रख देंगे इसको 3 महीना साइड में, 90 डेज़, ओके। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 90 डेज़ हो गए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ये टेप ले लेती हूँ, जो मास्किंग टेप होती है ना, ये मैं टेप लेके, टेप ही नहीं निकल रही है सही से ओ भाई, पुरानी हो गई है ना ये थोड़ी। बताने का मतलब था कि ऐसे आप टेप लगा सकते हैं और उसके ऊपर डेट लिख दीजिए, ठीक है। इसमें मैं छोटा छोटा ही लिख देती हूँ, आज क्या है, 16 दिसंबर। अगर आपके पास भी ऐसे दिक्कत आ रही है, आपकी टेप नहीं निकल रही है या टेप नहीं है, तो जस्ट आप फ़ोन में नोट कर लीजिए कि डेट ऑफ मेकिंग बायोएंजाइम 16 दिसंबर, व्हाट्सोएवर इज़ योर डेट। तो वो आप लिख लीजिए। और इसको 3 महीना हमने कहाँ रखना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, ज़्यादा कुछ हवा पानी इस पे ना लगे, वहाँ रखना है। तो डार्क कबर्ड में आपने इसको एक जगह रख देना है फॉर 3 मंथ्स। पहले तो आपने 3 महीने बना लिया, लेकिन
इसके बाद जब आप बनाओगे तो आपका एक ही महीने में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बाद में बचता है ना पल्प, वो आप मिला देना दोबारा से अपने नए बैच में। बैच 2 में अगर आप पल्प मिला दोगे तो ये सिर्फ 30 to 45 डेज़ में रेडी हो जाएगा। नाउ अ फ्यू पॉइंट्स टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग। इसको बंद करने के बाद आपको एक हफ्ते बाद से हर ऑल्टरनेट वीक एक बार ढक्कन खोल देना है, क्योंकि ये क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ये क्लीनर बनता है फर्मेंटेशन से, और फर्मेंट होके इसको गैसेस बनती हैं, गैसेस ऊपर आती हैं। गैस निकलेगी कैसे? जब आप ढक्कन खोलोगे। और इसकी गैस एक ना एक बार हफ्ते में रिलीज़ ज़रूर करनी है। एक वीक के बाद, तुरंत अभी शुरू नहीं हो जाएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस। 1-2 वीक्स के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होता है और फिर वो होता रहता है 90 डेज़ तक। तो 3 महीने आपने इसे छोड़ देना है। इसको हर दूसरे हफ्ते इसको खोल के इसका गैस आपने निकाल देनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये बायो एंजाइम हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ क्या है। तो आपने जिस दिन से ये रेडी हो गया, आपने यूज़ करना शुरू किया, उस दिन से लेके 9 मंथ्स तक इसकी शेल्फ लाइफ है। तो आप 9 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमने जान लिया कि इसे क्यों बनाना है, हमने जान लिया कि इसे कैसे बनाना है। अब हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको पोछे में जैसे आप अपना नॉर्मल क्लीनर जैसे यूज़ करते हो, एक ढक्कन पानी में डालते हो, सेम वही करना है। आप इसे एक बॉटल में भर लीजिए, एक ढक्कन में बायो एंजाइम लेकर पोछे के पानी में डालिए और पोछा लगाइए। ठीक है। आपको डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करना है तो रीठा पाउडर ले लीजिए। रीठा पाउडर जो होता है वो इसके साथ बायो एंजाइम के साथ मिक्स करिए और साथ में बर्तन धोने के लिए यूज़ करिए। एक और बात बर्तन धोने के लिए कि अगर आप घर में स्कॉच ब्राइट जैसी चीज़ें जो प्लास्टिक हैं उनसे धोते हैं, स्पॉन्ज ये वो, उनसे ना धोएं, क्योंकि वो प्लास्टिक टूट के आपके सिंक में जाके वाटर पोल्यूट कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसे एक नेचुरल लूफ़ा, ये तोरी का बना होता है, इंडिया में तो बहुत लोग घर पे बना लेते हैं, तोरी का बना होता है ये नेचुरल लूफ़ा, आप ये यूज़ करिए। आप कोकोनट हस्क जो नारियल का बुरा होता है, आप वो यूज़ करिए अपने बर्तन धोने के लिए। तो ये एक मेरे तरफ से एडवाइस है। और अगर आपको कपड़े धोने के लिए यूज़ करना है तो सोप नट्स करके, रीठा का पाउडर जो मैं बोल रही हूँ, रीठा के जो नट्स होते हैं ना, सोप नट्स, आप उन्हें लीजिए, उनको बॉयल कीजिए, तो वो एकदम उनका सोपी सोल्यूशन बन जाता है। वो आधा लेना है, आधा बायो एंजाइम लेना है, और जितनी क्वांटिटी में आप अपना लिक्विड सर्फ यूज़ करते हैं उतनी क्वांटिटी में आपको आधा बायो एंजाइम, आधा सोप नट सोल्यूशन मिक्स करके ये अपने लॉन्ड्री के लिए धोना है। और अगर आपको टॉयलेट क्लीनिंग के लिए बायो एंजाइम यूज़ करना है तो आप जो लिक्विड होते हैं आप वो यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या यूज़ करेंगे? उसका पल्प, जो पूरा लिक्विड आपने फ़िल्टर कर लिया बनने के बाद, उसके बाद जो पल्प बच जाता है आप उसको ग्राइंड करिए थोड़ा सा और उसको यूज़ करिए टॉयलेट क्लीनिंग में। तो ये एक तरह से एक ज़ीरो वेस्ट रेसिपी भी है, वो भी क्लीनर के लिए, आप समझ रहे। तो यू कैन यूज़ दैट पल्प टू क्लीन योर टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स एंड बाथरूम। और उसमें कुछ मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली डाल के घिस के यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है वेजिटेबल धोने के लिए, तो उसमें भी एक छोटा सा अमाउंट आप पानी में डालिए और वेजिटेबल्स अच्छे से धो लीजिए। और अगर आपको पानी पौधों में डालना है तो वही बात है, आप अपने अंदाज़े से बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे 10 ml ले लिया, 20 ml ले लिया, एक बाल्टी पानी में डाल के वो आप पानी पौधों को डालिए, तो पौधे भी आपके बहुत खुश रहेंगे। तो सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज़ करने के लिए आप इसे 10 ml 1 लीटर की बॉटल में डालिए। 10 से 20 ml आप 1 लीटर की बॉटल में डालिए, पानी डालिए, डाइल्यूट करिए और उस पर आप अपना स्प्रे कैप लगा के स्प्रे बॉटल में डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं सरफेस क्लीनिंग के लिए भी। इट्स अमेजिंग राइट दैट वन क्लीनर दैट यू मेक एट होम आउट ऑफ वेस्ट कैन डू सो मच इन योर होम, कैन क्लीन सो मच। और आपका पैसा कितना बचेगा आप सोचिए। आपके घर में आप टॉयलेट क्लीनर नहीं लाएंगे, आपके घर में आपको 10 क्लीनिंग की बॉटल्स नहीं लेनी पड़ेंगी, आपके घर में प्लास्टिक फालतू का जमा नहीं होगा, एनवायरनमेंट सेव हो रहा है, वो जो केमिकल्स आप यूज़ करते हैं वो पोल्यूशन करता है वाटर में, वो सेव हो रहा है। काफ़ी बच्चों को स्किन इश्यूज़ होते हैं नॉर्मल क्लीनर्स की वजह से। काफ़ी पेट्स, आपने सुना ही होगा, अगर आपके पास कोई पेट है तो वेट यूजुअली बोलता है कि अगर आपके पेट का बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने घर का क्लीनर चेंज करिए। तो ये भी एक रीज़न है कि आप बायो एंजाइम पे स्विच कर सकते हैं। बायो एंजाइम इज सेफ फॉर किड्स, सेफ फॉर पेट्स एंड सेफ फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एंड फॉर योर पॉकेट। चलिए, अब ये तो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब ये बात करते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का तो आप क्या कर सकते हैं। क्या आपको वही कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे? नो। आजकल ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो बायो एंजाइम के क्लीनर्स आपको बना के देती हैं। जैसे एक कंपनी है सतो प्रधान।
ये एक कंपनी है सतो प्रधान। ये क्या करते हैं, ये रद्दी वालों से ये बॉटल्स लेते हैं, इनको स्टेरिलाइज करते हैं, इनको रीपर्पस करते हैं। ये बॉटल भी रीपर्पस हो गई और आपके पास आपका प्रोडक्ट भी आ जाता है। ये हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशिंग लिक्विड और टॉयलेट क्लीनर। और इनकी खास बात यह है कि घर पे तो आप नींबू इकट्ठा करोगे, ऑरेंज इकट्ठा करोगे, इसमें है नीम बायोएंजाइम विच इज़ अमेजिंग। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो लिखा है सिट्रस बायोएंजाइम, लेमन ग्रास बायोएंजाइम, नीम बायोएंजाइम। तो इट ऑल्सो स्मेल्स डिवाइन इन योर होम। अब मेरे पास ये इसलिए है क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मेरे सारे पील्स इकट्ठे हो जाएं। हम लोग अगस्त में ही शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मेरे पास इतने लेमन पील्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनसे मंगाया था बायोएंजाइम ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। और देखिए ये फ्लोर क्लीनर अच्छी तरह यूज़ हो चुका है और आप देखिए इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल भी है एंड इट्स सो गुड, इट स्मेल्स रियली गुड आफ्टर हमारे जब पोछा लगता है घर बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो आप डिश वॉश लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इसका। इसमें जैसे मैं आपको सोप नट्स के बारे में बता रही थी, तो इसमें इंग्रेडिएंट में लिखा है सिट्रस बायोएंजाइम इन्फ्यूज सोप नट्स, नेचुरली डिराइव्ड गम, कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट। तो ये अच्छे से आपका बर्तन भी साफ़ करेगा। और यहाँ पे मेरे पास टॉयलेट क्लीनर भी है। तो ऐसे ही आप भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इनसे मंगा सकते हैं, बहुत जेन्युइन क्वालिटी है। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सतो प्रधान से अपने बायोएंजाइम क्लीनर्स मंगा सकते हैं। और प्लीज़ इनको यूज़ करने के बाद फिर से इन्हें रिसाइकलिंग में डालिएगा ताकि ये दोबारा से रीयूज़ हो सकें या फिर रिसाइकलिंग में प्रॉपर डिस्पोज हो सकें, लैंडफिल में ना जाएं ये बॉटल्स। इनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोएंजाइम या फिर सस्टेनेबल लिविंग रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, तो प्लीज़ write down in the comments. I would love to answer them. Thank you so much. Have a great day. Bye.